अपने देश में ज़्यादातर मछली पालन करने वाले जो किसान हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, वे वर्षा के पानी पर आश्रित रहते हैं, वर्षा के पानी पर डिपेंड हैं। लगभग 85% ऐसे ही लोग हैं जिनके पास तालाब के आसपास उनका समरसेबल पंप सेट नहीं है। जब बरसात होगी, उनके तालाब में पानी आएगा तो बच्चे डालेंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो डालना यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों का अच्छा कमेंट भी आता है। हम जानकारी अपने से प्रयास करते हैं कि बेहतर जानकारियाँ आपको प्रदान किया जाए। आज के वीडियो में हम आपके मछलियों के ग्रोथ के संबंध में ही बात करने वाले हैं। जैसे जब आप बच्चे डालते हैं तालाब में, तो उस बच्चे का यानी उस सीड का क्वालिटी कैसा डालते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, सीड यानी बच्चे का साइज क्या डालते हैं। नंबर 3, सीड का यानी बच्चा जो डालते हैं कितने बड़े एरिए में, इट मीन्स कि आपका तालाब कितना बड़ा साइज का है और उतने बड़े तालाब में बच्चा आप कितना डालते हैं, इसकी जानकारी आपको है अथवा नहीं है। जब आप मेरा रेगुलर वीडियो देखिएगा, सारी जानकारियाँ मिलेगी आपको। पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं कि सीड का क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। आप खेती भी करते होंगे तो वहाँ पे धान, चावल, गेहूँ, मक्का या फिर अरहर, चना, जो भी पैदावार आप लेते होंगे, डिपेंड करता है पैदावार कैसा होगा इस पर कि आपने वहाँ बीज किस क्वालिटी का डाला है। सेम चीज़ यहाँ भी आपके मछली पर भी निर्भर करता है कि बच्चे का क्वालिटी आपने क्या डाला है। जब आप लोकल से बच्चे उठाते हैं, जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने नज़दीक में जो सीड सेलर है, बच्चा बेचने का व्यापार जो लोग करता है, वहाँ से जब आप बच्चे उठा लेते हैं, आपको पता नहीं होता है कि जिस ब्रूडर से उन्होंने ब्रीडिंग कराया है उस ब्रूडर का साइज क्या है। यहीं पे आपके साथ धोखा हो जाता है। आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आप देखते नहीं हैं उनका ब्रूडर कितना बड़ा होता है। देहात में जहां आपके आसपास के लोग 1 किलो से भी छोटे मछलियों से ब्रीडिंग करा लेते हैं। हम अपनी बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बताए, कोलकाता नेहाटी में अपना बच्चे का काम होता है। हम लोग 4 केजी 5 केजी के ब्रूडर से ही ब्रीडिंग कराते हैं मछलियों को, और हम आपके लिए भेजते भी हैं। उसी ब्रूडर का बच्चा हम भेजते हैं। क्वालिटी हम लोग का बेहतर रहता है। तो आप बेहतर क्वालिटी का बच्चा आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं कि हमसे बच्चा मंगा सकते हैं। तो नंबर 1 में हमने आपसे बात किया कि सीड का क्वालिटी आपको बेहतर डालना है तो बेहतर पैदावार आपको मिलेगा, मछलियों का ग्रोथ कम समय में बेहतर आएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग स्पॉन अपने तालाब में डालते हैं। हम स्पॉन भी भेजते हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग 1/2 इंची मंगा करके बड़े कल्चर वाले तालाब में डाल लेते हैं, हम भेजते ही हैं आपके ऑर्डर पर। बहुत सारे लोग 1 इंची साइज वाले या फिर 1.5 इंची 2 इंची साइज वाले सारे बच्चे हम आपके लिए भेजते हैं। यहाँ पर भी आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। जब आप छोटे साइज की मछलियों को, स्पॉन को, 1/2 इंची को, जिसको धानी के नाम से जानते हैं, 1 इंची को बड़े तालाब में, सपोज करिए आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ का तालाब है, उसमें आपने स्पॉन डाल दिया है, तो यह होगा कि हो सकता है कि स्पॉन कभी कभी सारा का सारा स्पॉन आपके तालाब में सर्वाइव कर जाए, या फिर 50% सर्वाइव करे या 30% सर्वाइव करे। उस पोजीशन में क्या होगा आपके साथ, आप समझ जाइए कि अगर 70% बच्चे सर्वाइव कर जाए स्पॉन वाली, तो डेंसिटी कितना अधिक हो जाएगा, इसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगाते हैं। स्पॉन डाल देते हैं, 1/2 इंची डाल देते हैं। हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं, हमारा अगला जो चर्चा करने का तीसरा पॉइंट है वह सीड का डेंसिटी क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों रिलेटेड है, सीड का साइज और सीड की डेंसिटी दोनों रिलेटेड है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एक नर्सरी तालाब अपने पास होना ही चाहिए। जब आप हमसे स्पॉन मंगाते हैं, धानी मंगाते हैं, 1 इंची वाला बच्चा मंगाते हैं, अगर आपके पास नर्सरी तालाब है, छोटा एरिया का क्यों ना हो, उसमें आप इसको डेवलप करते हैं, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम तक आप नर्सरी तालाब में इस स्पॉन को, इस धानी को, इस 1/2
इंची 1 इंची वाले 2 इंची वाले को अगर आप 50 ग्राम बना लेते हैं, फिर आप अपने कल्चर वाले तालाब यानी बड़े तालाब में डालते हैं, स्वाभाविक है कि ग्रोथ अच्छा आएगा। और डेंसिटी आपको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डेंसिटी का ख्याल नहीं रखते हैं। डेंसिटी मतलब, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेंसिटी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपके तालाब का एरिया कितना है। इसके लिए आपको अपने तालाब का लंबाई और चौड़ाई नापना है, दोनों को गुना करना है। मान लीजिए कि 200 फीट अगर आपका लंबाई है और 100 फीट चौड़ाई है, दोनों को आप गुना करेंगे, उसके अनुसार कितना स्क्वायर फीट आता है उसके अनुसार आपको बच्चे डालने हैं। बहुत सारे लोग 50 किलो डालते हैं, 100 किलो डाल देते हैं, 200 किलो या 25 किलो 40 किलो डालते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है, बच्चे आपको गिन करके डालना है। अगर आपका तालाब 44,000 स्क्वायर फीट का है तो आप स्टंटेड सीड अगर आपने नर्सरी में करा लिया है या कहीं से खरीद करके लाते हैं तो 5,000 बच्चे डालने हैं। उसी तरह से हाफ एकड़ यानी लगभग 20 से 22,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको मात्र 25,000 बच्चे ही डालने हैं। तो जब आप तीनों चीज़ को मेंटेन करेंगे, सीड का क्वालिटी बेहतर हो, सीड का साइज बेहतर रखेंगे, सीड का डेंसिटी जितना रखना चाहिए उतना रखेंगे, कौन कहता है कि ग्रोथ नहीं आएगा। साथ साथ कुछ मेडिसिन का भी प्रयोग करेंगे। किसी भी तरह का मेडिसिन भी मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बात होगी, हम आपके घर तक मेडिसिन भेज देंगे। हम बच्चा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं, मेडिसिन आपके घर तक पहुंच जाता है। बने रहिए फिश फार्मिंग एंड सीड्स यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।